हेलो फ्रेंड, आप सबको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। ओके, आज यूजीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके लिए। ओके, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैथमेटिकली हम देखेंगे। आज का जो क्लास कंडक्ट होगा आपकी मैथमेटिकल होगी, जो हम किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए आज क्लास एक मोटिवेशनल सा शुरू करते हैं। जो तुम्हारा जो फ्यूचर है ना, वो डिपेंड करती है कि आज अभी तुम क्या कर रहे हो। तो तुम्हारे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा तुम्हारे फ्यूचर में। ओके, तुम आज अभी क्या कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो तुम्हारा फ्यूचर में इफेक्ट होगा। आपको पता है कि गॉड की सबसे कीमत वाली गिफ्ट क्या है? टाइम है भाई, प्रेजेंट टाइम। जो तुम्हारे साथ हो गई है वो तो हो गई ना। जो प्रेजेंट टाइम है तुम्हारा हाथ में, उनको ठीक करो। ओके, तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्रेजेंट टाइम की ठीक करो। चलिए मेरे साथ जोड़िए, हर दिन हम एक और न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, और कदम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। ओके, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे यूजीसी नेट में आएगा। ओके, यहाँ से P इक्वल टू 27 माइनस 3s माइनस s स्क्वायर एंड s इक्वल टू 3। s मीन योर क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है? कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। क्या करना है? कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट। तो आप सबको पता होगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ना। ओके, आप डायग्राम से यहाँ से देखिए। यहाँ से तुम्हारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये तुम्हारा डीडी डिमांड कर्व, तुम्हारा एसएस सप्लाई कर्व। ओके, ये जितना पार्ट है भाई, डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस कर्व से ऊपर जितना पार्ट है वो तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस है। और प्राइस से नीचे, ओके, सप्लाई कर्व से ऊपर वो जितना पार्ट है वो तुम्हारा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन जो तुम्हारा यूजीसी में क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा मैथमेटिकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, आप क्या करना है? कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगी आपको थोड़ी सी बेसिक से समझाने के लिए। आप समझ सकते हैं इफ यू डू नॉट स्किप दिस वीडियो। अगर आप स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इतना गाइड मैं देता हूँ कि आप ध्यान से और पेन और पेपर से बसिए। ओके, मैं जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप एक बार करिए। इफ यू डू नॉट नाउ इंटीग्रेशन, नो प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड। आई ट्राई टू हेल्प यू इन बेसिक लेवल, ओके, जीरो लेवल। चलिए इस तरह प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अभी हमको क्या करना है? पहले P फाइंड आउट करना है। तो P हमारा गिवन है 27, ओके, माइनस 3। इसकी वैल्यू कितना है? यहाँ से 3 डालो। ओके, माइनस इसकी पावर कितना है? 3 स्क्वायर है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके, पूरा जीरो लेवल से। आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं आएगा, ये तो आपकी दिक्कत होगी भाई। ये तुम्हारा कितना है? 27। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9। ओके, 3 इंटू 3, तो 3 पावर कितना है? 9। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 27 माइनस, तो 27 माइनस 18, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? यहाँ से आप खुद हिसाब कीजिए। और तुम्हारा 9, तुम्हारा P। इतना समझ आ गई है आपको? आ गई ना? इतना आप समझ गएंगे तो आपकी हो गई। अरे हो गई, टेंशन मत लीजिए भाई। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे फाइंड आउट करके। ओके, जो फॉर्मूला है तुम्हारा इस तरीके है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल है, एस यहाँ से लिखना है। ओके, ये तुम्हारा 0 होगा। ओके, यहाँ से जो फंक्शन है
ओके, यहाँ से लिखना है। ओके, ds माइनस क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ से p इंटू s। बस पुट द वैल्यू, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। s कितना है, यहाँ से 3, मैंने 3 लिखा और 0। अरे मेरे इंटीजर सिंबल तो दे देना चाहिए मुझे। ओके, p कितना है, यहाँ से 27 माइनस 3s माइनस s स्क्वायर। ओके, इंटू ds माइनस p कितना है, यहाँ से 9 इंटू s कितना है 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। ओके, इफ यू नाउ इंटीग्रेशन, तो आपके लिए कोई भी नहीं है भाई, पूरा आंसर है। इफ यू डोंट नो नाउ इंटीग्रेशन, तो मैं आपको मदद करूंगी, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आंसर में एस लिखेंगे, 27 एस होगा तुम्हारा, माइनस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है 3s स्क्वायर, जो पावर है डिवाइड बाई 2 होगी। यहाँ से 2s स्क्वायर को ds में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा 2s क्यू। तो यहाँ से इतना पावर है तो इतना कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 27। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, then you put the value s here, तो 27 s वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 s की वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस s का वैल्यू आज कितना है 3 क्या है q डिवाइड बाई 3 माइनस 27। देन आप क्या करना है 27 इंटू 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, और तुम्हारी कितना 81 हो जाएंगे। ओके, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर क्या है 9 इंटू 3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ से भी 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 27, 3 से यहाँ से कट गई पर 9 हो जाएगी। ओके, यहाँ से क्या करना है आपको 81 माइनस 9 माइनस 27 माइनस 27 डिवाइड बाई 2। ओके, 81 माइनस 9 माइनस 27 तुम्हारा क्या हो जाएंगी 55 हो जाएगा। ओके, माइनस 27 डिवाइड बाई 2, 27 को 2 में काटेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा 13.5 है। ओके, इक्वल टू 55 माइनस 13.5। तो आपकी क्या आ जाएगा आंसर 5 से 3 गई तो 2, 4 से 1 गई। ये तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आपको इतना पता हो गई है। आगे फिर एक बार देख लीजिए जो नोट है मेरी। ओके, मैंने क्या किया, क्वेश्चन इस तरह की थी, एस गिवन थी, मैंने पी यहाँ से पुट की वैल्यू, यहाँ से पी की वैल्यू पता चल गई मुझे। ये मेरी कंज्यूमर सरप्लस की फॉर्मूला है। फॉर्मूला आज मैंने इंटीग्रेशन किया स्टेप बाय स्टेप, आपके लिए बिगिनर हो। ओके, आप हमें अभी सीख रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने इस तरह की किया है, लेकिन जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रॉब्लम को आप मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए भाई, आपको एग्जाम देना है तो आपके पास टाइम भी लिमिटेड टाइम है ना, तो आपको जितना कम टाइम में अच्छा कर पाएंगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस जरूरी है भाई। ओके, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, प्रैक्टिस करना ही चाहिए आपको। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई यार कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, जो इसकी प्रॉब्लम है वो आपकी एक मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ओके, टेंशन मत लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्लीज कमेंट मी। यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन कमेंट मी, आई ट्राई टू हेल्प यू। ओके, आप मुझे कमेंट करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस रिलेटिव
एवरी मैथ क्वेश्चन ओके मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ओके जो आपकी पार्ट 2 आएगा वो तुम्हारा प्रोड्यूसर सप्लाईज बारे हम देखेंगे। ओके आज के जो क्वेश्चन थी वो हमारा कंज्यूमर सप्लाईज थी, जो पार्ट 2 आएगा वो तुम्हारा प्रोड्यूसर सप्लाईज है, उनको देखेंगे। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए इंटीग्रेशन 0 to एडवांस ओके पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेके आऊंगी। नहीं कमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे कहते पता चलेगा कि आप समझ पा रहे होंगे कि समझ नहीं पा रहे होंगे, कि आपकी प्रॉब्लम है भाई। ओके तो पढ़ना है तो यार इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके सर्च कीजिए इसके इकॉन। ओके यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।